अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बस जी शुक्र है अल्लाह का काफ़ी दिनों के बाद जो है वो धूप निकली थी। और जो है बस अब मैं नाश्ता बनाने लगी थी। तो यहाँ पे जो मैंने अपना मिनी हैंड चॉपर दराज से ऑर्डर किया हुआ था, तो बस उसे मैं ट्राई कर रही हूँ। क्योंकि जी ऑमलेट जब मैंने बनाना होता है ना, तो मुझे सबसे मुश्किल काम जो इसमें ना उसका प्याज जो होता है वो क्रश करने में मुझे टाइम लगता है, तो वो मुझे मुश्किल लगता है। इस वजह से फिर मैं ना वो इग्नोर कर देती हूँ। बट आज मैंने कहा चलो इसमें मैं ट्राई भी करती हूँ और आज मैं ऑमलेट बना लेती हूँ। और यहाँ पे जो बस अब मैंने ऑमलेट बनने के लिए रख दिया था, तो पहले जो है इसके प्याज उसे मैं सौते कर दूँगी। और इसकी कंप्लीट रेसिपी मैं नहीं से शेयर कर सकी, क्योंकि जी हर थोड़ी देर बाद मेरा जो फ़ोन है ना मुझे इंडिकेट कर देता है कि जी मेमोरी फुल, तो वो फिर मेमोरी को अरेंज करते हुए मैनेज करते हुए ना थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इतनी देर में मेरा ऑमलेट रेडी हो गया था। और बस फिर यहाँ पे थोड़े बहुत जो क्लिप हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। और नाश्ता करने के बाद बस हम लोग गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। और यहाँ पे जी हम लोग गए हैं इम्तियाज़ सुपरमार्केट। तो बस जी आप ग्रॉसरी करने जाएं और वहाँ पे कोई भी क्रॉकरी का या कटलरी का सेक्शन हो और आप घूमें ना, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि सबसे पहले तो मैं ये वाले जो सारे सेक्शन हैं ना, क्रॉकरी के, कटलरी के, हर चीज़ जो मेरे किचन से रेलिवेंट है वो तो मैं लाजमी विज़िट करूं। और बस वही मैंने किया। सबसे पहले जाते मैंने इन सब चीज़ों को देखा कि मुझे कुछ पसंद आता है कि नहीं आता। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लूँ और आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो जी यहाँ पे कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं है जो पहले ना देखा हो, कुछ भी नया नहीं है। तो इनमें से ज़्यादातर जो चीज़ें वो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। बट फिर भी यहाँ पे मैं अपना शौक़ पूरा कर रही हूँ और बस देख रही हूँ कि अगर कुछ नया आया हो तो अगर मेरा उस पर दिल करता है तो मैं फिर ले लूँ। और यहाँ पे जब हम नेक्स्ट अपने जो है ग्रॉसरी सेक्शन में मूव कर गए, तो बस यहाँ पे जो जो ग्रॉसरी हम लेना चाहते हैं वो लेंगे। तो मेरी टोटली कोशिश थी कि जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं मैं उनको अवॉइड करूं और लोकल ब्रांड्स को ही ट्राई करूं। तो बस थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट स्टिल मैंने टोटली ट्राई की। और बस मुझे ये था कि शायद इम्तियाज़ ने जो है वो ब्रांड्स बैन किए हुए हैं, बट नहीं, वहाँ पे बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं ना वो मौजूद हैं। तो आपको अपनी ही लिस्ट बना के लेके जानी पड़ेगी कि आपने कौन कौन से लोकल ब्रांड्स की लेनी है। और यहाँ पे जो हमारी ग्रॉसरी कंप्लीट हो गई है, अब हम बिलिंग करवाएंगे। और बस मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिलिंग कर रहे हैं और मैं ये बात को यहाँ पे लेके बैठी हुई हूँ। उसने जी बस लिया और उसको बहुत ज़्यादा शौक़ आ रहा है ज़मीन पे लेट के ना चलाने का, इसलिए मैं उसे साइड पे लेके बैठ गई हूँ ताकि वो इजीली खेल सके। उसके बाद हमने कहा कि आज हम टोटली जो है ना डे आउट करेंगे और हम इबाद को ले आए हैं जॉयलैंड। और बस अभी बात देख रहा है, डिसाइड कर रहा है कि उसने किस पे बैठना है किस पे नहीं बैठना। तो अभी देखते हैं वो क्या करता है। और जी बात का जो है ना टोटली इंटरेस्ट बड़े जो हैं गेम्स में है। उसका कोई भी छोटे जो झूले हैं या कुछ भी है उसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसका बड़े जो है ना गेम्स वगैरह में इंटरेस्ट है। तो उससे बहुत कोशिश की है हमने एरोप्लेन में बिठाने की, बाइक पे बिठाने की, बट वो नहीं बैठ रहा, वो इन्हीं गेम्स की तरफ लगा हुआ है। और आज काफ़ी दिन के बाद जो है ना धूप निकली है, तो अल्लाह का शुक्र है कि मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। तो धूप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे सर्दियों में कि कितने दिन नहीं निकली तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। और अल्लाह का शुक्र है कि धूप निकल आई है। तो बस ये बात कभी यहाँ पे जा रहा है कभी वहाँ पे जा रहा है। और अपनी जो ग्रॉसरी है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। तो क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे काफ़ी टाइम लग रहा है, तो उम्मीद है कि मुझे घर जाके जो है ना हिम्मत नहीं होगी कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि मैंने क्या ग्रॉसरी की है। तो इंशाल्लाह उसके लिए मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या ग्रॉसरी में लिया है। और जो है आपके साथ शेयर भी करूंगी कि मैंने कौन कौन से ब्रांड्स लिए हैं। तो बस जी आप मेरा कल का व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि ये बात को जो है ना बड़े जो है सारी गेम्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। उसका जो छोटे बच्चों वाले जो उसकी एज वाले हैं ना झूले, उनमें बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बस वो यहाँ पे बैठा है। अब आप यहाँ पे देखें
कि उसने सीट पे भी सीधे तरीके चढ़ना नहीं चाहा, वो उल्टे रास्ते ही जाएगा। तो आप सोचें कि मेरा पूरा दिन कैसे गुजरता है, उसका कोई काम सीधा नहीं है, वो ऐसे ही कोई ना कोई काम करता है कि मेरा पूरा ध्यान उसकी तरफ लगा रहता है कि कहीं उसे अब चोट ना लग जाए। तो अच्छा, एक और बात है कि इबाद जो है ना बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी ना टिक के नहीं बैठ सकता। यहाँ पे मैंने किसी भी इसके क्लिप को ना फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 नहीं तो 5 सेकंड्स इबाद एक जगह पे बैठेगा, उसके बाद वहाँ से उठ खड़ा होता है, बस उससे आगे की दौड़ लगी होती है। तो बस मेरा पूरा दिन बिल्कुल ऐसे गुजरता है, वो 1 मिनट भी जो है ना वो सुकून से नहीं माशाल्लाह बैठता। तो अब जो है उसका ध्यान आ गया था जी, ये जो बॉलिंग गेम है, हाँ, इसकी तरफ ध्यान आ गया था। और ये माशाल्लाह से उसे सिर्फ 2 दफ़ा हमें बताने की ज़रूरत पड़ी और वो माशाल्लाह इतनी अच्छी खेल रहा है। तो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि उसने कैसे सीखी। अच्छा, एक और बात थी कि वो ये कह रहा था कि मैंने ऊपर जाके इसके ऊपर बैठ के जो है ना वो खेलना है। तो बार बार जिस वक्त उससे बॉल नहीं अंदर जाती थी ना, वो पकड़ के ऊपर चढ़ जाता है। और इस वक्त पे जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं साथ साथ उसके क्लिप्स भी देख रही हूँ कि माशाल्लाह से जब उससे जो है बॉल अंदर चली गई है तो वो कैसे खुश हो रहा है, क्लैपिंग कर रहा है। और बस माशाल्लाह बच्चों की यही होती हैं हरकतें जो आपको भी हंसाती हैं, आपको भी खुश करती हैं। तो अल्लाह ताला इन बच्चों को खुश रखे, हमेशा खुश रखे। तो जी, हमने इम्तियाज़ के जो होते हैं ना सैलेड्स वो लिए थे, तो जिस वक्त पे हमने खाए तो वो काफ़ी ठंडे थे, तो सोचा कि अब घर जाके ही खाएंगे। बट हमें यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम लग गया है कि अब काफ़ी जो है ना भूख फील हो रही है। बट हम कह रहे हैं कि बात जो है अपना इंजॉयमेंट कंप्लीट कर लें। तो जब वो कहे कि भाई चलो अब, तो फिर हम लोग जाएं। तो बस अभी ये वो गेम्स खेल रहा है, तो इंशाल्लाह हम यहाँ से जाते हुए ना रास्ते में से ज़रूर खाना खा के जाएंगे, क्योंकि इतनी तो अब हिम्मत नहीं है कि घर जाएंगे पहले खाना बनाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारी जो है ना गैस ही हमें इजाज़त नहीं देती कि आप किसी वक्त पे भी जो है ना खाना बना सकें। तो यहाँ पे हमारा काफ़ी टाइम हो गया, तो इसलिए अब हम जाते हुए डिनर भी करके ही जाएंगे। तो आप सब बताएं कि आप लोगों के सिटीज़ में जो है गैस की क्या सिचुएशन है, वहाँ पे भी ऐसे लोड शेडिंग है या जस्ट कहीं कहीं पे है? हमारे तो यहाँ पे कभी उनका दिल करता है तो 8 बजे ले जाते हैं, कभी दिल करता है तो 9 बजे ले जाते हैं, कोई एक टाइमिंग भी नहीं है उनकी। तो बस काफ़ी ज़्यादा टेंशन बनी हुई है कि इवन गीज़र भी जो है वो बेचारा प्रॉपर तरीके से चल नहीं सकता, बार बार उसे जाके चलाना पड़ता है। तो आप लोग भी शेयर करें कि आप लोगों के सिटी में जो है गैस की लोड शेडिंग की क्या रूटीन है। तो इबाद का तो जी टोटली इस गेम से दिल लग गया है और अब वो किसी और गेम की तरफ जाना चाह ही नहीं रहा। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या बनता है। अब लगता है कि उसे हमें ज़बरदस्ती ही लेके जाना पड़ेगा। वैसे तो ये भी फैक्ट है कि बच्चों का आप जितना मर्ज़ी टाइम दे देना गेम्स पे, एंजॉयमेंट में, जाना उन्होंने रोके ही होता है। तो बस अब हम निकलने लगे थे उसे लेके, तो अब उसका ध्यान इस तरफ आ गया। तो अब उसकी डिमांड है कि जी मुझे ये भी दिखाई जाए, वो पकड़ है। और माशाल्लाह से बात के बाबा जो है वो इनकार नहीं करते उसे किसी भी बात पे। तो बस अब वो उसे फिर जो है ना उधर का ही ध्यान है और वो अपने बाबा को खींच के लेके जा रहा है कि मुझे दिखाएं ये। तो बस हम लोगों ने उसे ये वाली गेम दिखाई और उसके बाद अब हम जाने लगे हैं। और जाते हुए जो है हम लोग यहाँ पे रुके हैं जी खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे हमने बहुत डिटेल तो कुछ भी नहीं मंगवाया, तो बस हमने यहाँ पे ऑर्डर किए हैं जी फ्राइज़ और साथ में चीज़ पेनी पास्ता। तो जी जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे एक इवेंट की तैयारी हो रही थी और हमें लगा कि हमारा जो मेन्यू है वो काफ़ी लेट हो जाएगा, बट फिर भी उन्होंने बहुत टाइम नहीं जब हमें सर्व कर दिए। और यहाँ पे जो हमारा मेन्यू आ गया। और बस आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।